वर्षा जी, हमने किसी भी आंदोलन को रोकने का काम नहीं किया है। हमने हमेशा उनकी आवाज को सुना है और उनकी आवाज अगर लगता है कि राज्य के हित में है तो हमने वो कार्य करने का काम किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड में तमाम तरह के अवैध कब्जे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री ने जैसे ही बागडोर संभाली, उन अवैध कब्जों को खाली कराने के लिए बिना तुष्टिकरण के, बिना किसी को देखे हुए, किसी संकोच में, बिना किसी दबाव में रहते हुए उन्होंने कार्य किया। अभी तक 5,000 एकड़ से अधिक जमीन खाली की गई। उसी समय बनपुरा में भी जमीन खाली करने के लिए वहां पर तमाम तरह के चिन्हीकरण किया जाता है कि भाई कितना लैंड राज्य सरकार का, कितना केंद्र सरकार का है, कितना रेलवे का है। जब वहां पर ये आइडेंटिफाई होता है, सब कुछ वहां पर तैयारी की जाती है, उसी बीच में कांग्रेस के तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। मगर ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो अवैध कब्जे है, वहां से जिस प्रकार की असंवेदनशील गतिविधियां देखने को मिलती है, उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। मगर कांग्रेस नहीं चाहती कि जो अवैध कब्जे है उनको छुड़ाया जाए, जिनपे की जो सरकारी प्रॉपर्टी है, जो सार्वजनिक है, जो लोगों के हित में काम आ सके। कांग्रेस का कुल मिला के यह है कि कैसे उत्तराखंड का जो सौहार्द है उसमें किस प्रकार से चोट पहुंचाई जाए। और इन्होंने कहा कि इस प्रकार के कानून लाने से दमन होगा। मान्यवर जी, हमने कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं लाया। हमने जितने भी कार्य किए हैं या कोई भी अगर हमने लाने का काम किया, वो जनता के हित में, राज्य के हित में लाने का काम किया। अपनी सरकारों को याद करिए कि 1975 से लेकर 1977 जब इमरजेंसी लगती है, उस कालखंड के बीच में वो सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द लाया जाता है। क्या आवश्यकता थी? सेक्युलरिज्म का शब्द का मतलब ये तो होता नहीं धर्मनिरपेक्ष। अगर उसका हिंदी में अनुवाद भी करें तो वो तो पंथ निरपेक्ष होता है। भारत तो पहले से ही पंथ निरपेक्ष देश है। जब अपनी सत्ताएं कमजोर होती गई, इनकी राजशाही कमजोर होती गई, तब इस प्रकार के इन्होंने हथकंडे अपनाने का काम किए। और संविधान की बात करते, संविधान में पहला अगर अमेंडमेंट भी किया गया है, संशोधन भी किया गया है, तो 42 संशोधन किया गया था, वो 1976 में किया गया था इंदिरा गांधी ने काली रात को। और यही नहीं, तमाम तरह के इन्होंने कानून बनाने का काम किया, चाहे हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए शारदा एक्ट लाना हो, चाहे आपका मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बनाना हो, चाहे वक्फ बोर्ड बनाना हो, चाहे वर्शिप एक्ट लाना 1991 में, वो तमाम इन्होंने काम किए। और यही नहीं, पत्थरबाज की जहां तक बात होती है, आप देख लीजिए, जब से धारा 370 कश्मीर के अंदर उठी है, एक केस बता दीजिए कि पत्थरबाजी हुई हो, वहां पर अगर आतंकवादियों के जनाजे निकल रहे हो, और ये इन्हीं के पार्टी के जलवे जलाए। और शहनशाह जो है, जो सर्वमान्य नेता राहुल गांधी, वो कहते हैं लाल चौक पे कि हम जब वो लाल चौक पे जाते हैं, बहुत आसानी से मैं आराम से वहां पर ये आइसक्रीम खा रहा हूं। आप देखिए कि जहां पर हमारे नेताओं को कहा जाता था कि अगर यहाँ पे तिरंगा फैलाओगे तो खून की होलियां खेली जाएगी, लाल चौक लाल हो जाएगा। मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार अगर है और उसे लग रहा है कि यहाँ पर माहौल